आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं और इस महफिल को फिर कहकशार में तब्दील करने के लिए एक हास्य व्यंग्य कवि से इस वक्त आपकी मुलाकात कराई जाए। मैं एक हास्य व्यंग्य कवि से इस वक्त आपकी मुलाकात कराऊं। मुझे इस वक्त ये मिसरे याद आ रहे हैं कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में ले गया। आइए आप फिर हंसने के मूड में आ गए हैं, तो इस महफिल को कहकशार में तब्दील करने के लिए हमारे बीच हास्य व्यंग्य के कवि धर्मराज उपाध्याय जी मौजूद हैं। मैं उनसे इस वक्त निवेदन करूं, गुजारिश करूं कि आए और हास्य व्यंग्य के बाण आप लोगों पर छोड़े। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें हमारे धर्मराज। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और कहना है कि न तो ये हिंदुवानी है, न तो ये हिंदुवानी है, नहीं ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूं मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नजरों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी। बहुत अच्छी आप लोगों ने ताली बजाई, थोड़ा और बजाएंगे तो और मजा आएगा। क्या कहने। अनिल यादव बंटी भैया का जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अनिल यादव बंटी भैया जी यहाँ मौजूद हैं, उनकी घरवाली यहाँ नहीं है। अनिल यादव बंटी भैया जी यहाँ मौजूद हैं, उनकी घरवाली यहाँ नहीं है। असल में हम पुरुषों की बस इतनी ही इज्जत हम अपने घर में होती है, लेकिन जैसा मैं पहचान पा रहा हूँ, जो संयोजक दमदार बनारसी जी हैं, उनकी मिसेज यहाँ मौजूद हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर आदमी दमदार हो तो घरवाली आती है उसके साथ। आपकी गलत फहमी है ये, वो सिर्फ दमदार जी पे नजर रखने आई है कि 4-4 5-5 शायरा है, कि ऐसा तो नहीं दमदार जी गलत रास्ते पे चलती है कोई। जैसे भी आई फिलहाल आई हैं। एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। उछल रही थी वो लड़की कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, इश्क में इतना भी खुददार नहीं हो सकता। तेरा बालम जो चलाता है जिप्सी थाने में, क्या कहने, ड्राइवर होगा, थानेदार नहीं हो सकता। वाह क्या कहने। वाह वाह वाह। जरा इको कम कर दो यार इसका, बल्कि खत्म कर दो। और आप लोग थोड़ा सा और उत्साह बढ़ाएं भाई, थोड़ा और तालियां बजाएं। क्या कहने। वाह वाह वाह। पुलिस विभाग में नौकरी करता हूं, लगातार कविताएं पढ़ रहा हूं, बावजूद इसके मेरा कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्या इको खत्म हो गया भैया? आवाज आप लोगों को आ रही साहब? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है माइक उपाध्याय जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो बावजूद इसके मेरा कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है। एक जगह मैं गया, मैंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, न मुस्कुराया न ताली बजाई। मैंने उससे पूछा कि भाई मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, तुम न मुस्कुराए न ताली बजाई, क्या मेरी कविता अच्छी नहीं है? उसने कहा कविता आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन। मैंने कहा क्या लेकिन? तो उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला कि तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा परिस्थितियां रही होंगी, चालान करना पड़ा होगा। आज मैं शायर के रूप में आया हूं, मैंने 10 बार भी चालान किया हो तब भी मुझे शायर के रूप में सुनो। उसने कहा ठीक है, मैं भूल जाता हूं कि आपने मेरा चालान किया था, आप सुनाइए। मैंने और अच्छा सुनाया।
उसने अपनी आंखें और लाल कर ली। मैंने कहा भाई अब क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि चालान वाली बात तुम भूल गए हो। उसने कहा चालान तो अपना भूल गया हूं मैं, लेकिन तो मैंने कहा क्या लेकिन? उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। तो ये परिस्थितियां आती हैं जहां भी जाता हूं। यहाँ डाइस पर तमाम शायरा बैठी हुई हैं, मैं 4 लाइन की प्रार्थना करता हूं इनके लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इनके लिए सही प्रार्थना की है तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरा समर्थन करिएगा। मैं कहता हूं एडवांस नहीं, आराम से कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए और कंचन कमनीय काया बनी रहे आपकी, और कमजोरी कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना, और पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके। कुछ आप कहें कान पूंछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। वाह क्या कहने। लड़के बहुत तालियां जोर जोर बजा रहे हैं। अभी जो निजामत कर रहे हैं इन्होंने मिसरा पढ़ा, शेर पढ़ा कि तुम मुझे एक बोसे के लिए कितना सता सकती हो, तुम मुझे एक बोसे के लिए कितना सता सकती हो। पुलिस का आदमी हो मैं, वो लड़की पता नहीं बताई कि नहीं, मैं आपको बताता हूं 3 साल एक बोसे के लिए 3 साल जमानत नहीं, गैर जमानती है, जेल जाने के पहले जमानत नहीं होती है। वाह क्या लड़के बड़े होशियार हैं। ये कहने लगे जो है पता नहीं किससे नंबर मांग रहे थे, बात कर रहे थे, कहने लगे कि एक कतरा ही दे दे आप। खूबसूरत लड़की से बात करते हुए क्या कहते हैं कि एक कतरा ही दे दे आप, गर समंदर न दे, और सहेली का ही बता दे, गर अपना तू नंबर न दे। हंसी खुशी और प्यार भरा हो। दाहिने तरफ से समर्थन थोड़ा कम मिल रहा है, मतलब बहुत हल्के में आप लोग निपटा रहे हैं। एक बार बजाइए ताली तभी हम सुनाएंगे, बता दे रहे हैं। हाँ इधर से बोलो। हंसी खुशी और प्यार भरा हो, ऐसा मंजर दे गई वो, उसे प्यार की मिली जनवरी, मेरा दिसंबर दे गई वो, और चली गई वो गैर के संग में, मगर बेवफा क्यों कह दूं, सखी सहेली जितनी भी थी सबका नंबर दे गई वो। वाह क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि मैं अवतार लेना चाहता हूं बनारस की तरफ। मैंने कहा प्रभु अब अवतार मत लेना, दिक्कत हो जाएगी, हम लोग ऐसे पूजा करके प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी? तो मैंने कहा कि आना ना कन्हैया दोबारा इस देश में, तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। चौथी पर आराम से पहुंचेंगे मेरे नौजवान साथियों, है ना? बजाओ ताली कि आना ना कन्हैया दोबारा इस देश में, तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। क्या कहने बाबा। और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। चौथी लाइन आराम से भाई गिने रहा करो यार। चाकू सा रखाए
अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। क्या कहने बाबा, क्या कहने, वाह सही है, क्या बात है। सबसे ज्यादा बुराई हमारी क्या होती है, हम किसी घटना स्थल पर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर लेट से पहुंच जाएं तो शुरू हो जाता है कि पुलिस देर से आई, पुलिस देर से आई। बहुत बुराई हर तरफ चारों तरफ करने लगते हैं। तो उनकी बुराई भाई क्यों नहीं करते, हम तो 10 15 20 मिनट लेट करते हैं। उनकी बुराई क्यों नहीं करते जो 4 साढ़े 4 5 साल बाद आपके बीच में आते हैं। क्या कहने बाबा। पुलिस की भर्ती आई, लड़के लोग मुझसे पूछने लगे कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच पुलिस में भर्ती होने के लिए, सिपाही दरोगा कुछ भी आपको बनना है तो नौजवानों काम की चीज है, याद रख लेना कि 5 फीट 7 इंच यहां तक आएगा का 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। क्या कहने, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। क्या कहने, और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये मुशायरा आप लोग देख रहे हो, कब समय ऐसा नहीं है कि आप ही लोग कराते हो। मैं अपने थाने पर कोतवाल था, मैंने भी अपने थाने पर एक मुशायरा आयोजित किया। ये कवि शायर जो लोग हैं, त्याग तपस्या बलिदान, भारत चीन बॉर्डर पाकिस्तान, इससे नीचे बात नहीं करते हैं। लेकिन जब इनके पेमेंट की बात आती है तो 25 पैसा नहीं छोड़ते हैं। ये सच्चाई है। ताली बजा दिया अगर जहां अच्छा लगे, भाई ऐसे थोड़ा मजा आता है। हाँ, तो मैंने जिसको जिसको बुलाया, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख बताया। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। सब लोग आ गए, नियत समय पर मुशायरा शुरू हो गया। हमारे लिए बिल्कुल भारी नहीं है, हमारे बिल्कुल भारी नहीं है। तो नियत समय पर हमारे लिए इसलिए भारी नहीं है, भारी था, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों का प्यार हमको मिल रहा है, कुछ भी मेरे लिए भारी नहीं है। क्या कहने, वाह वाह। तो ये लोग आए, भैया की निजामत थी, दमदार बनारसी प्रशांत, सारे लोग थे। बहुत शानदार मुशायरा हुआ। सुबह को जब चलने का समय आया, मैंने जिससे जो तय था 25,000, 50,000, 1 लाख उसके हाथ में ईमानदारी के साथ रख दिया। दमदार बनारसी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे कि भैया मैं तो पुलिस को बहुत गलत समझता था, लेकिन आज मैं जान गया। तो मैंने कहा क्या जान गए भाई दमदार? तो कहने लगे मैं जान गया कि पुलिस पैसा देना भी जानती है। क्या कहने, वाह वाह। मैंने कहा हम सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा तो क्या अब हम जा सकते हैं? हमने कहा तुम्हारा पेमेंट हो गया, जाओ। आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया, चेकिंग लगवा दिया। प्रशांत भाई हास्य कवि उस दिन पढ़े थे कि देशद्रोहियों को पिस्तौल से मार दूंगा।
पिस्तौल से मार दूंगा। मैंने इनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रशांत भाई वो पिस्तौल हमको दे दो। इन्होंने कहा कि वो तो कविता में पढ़ा था, पिस्तौल कहाँ है? मैंने कहा नहीं, अगर बात बयान में आ गई है तो देना पड़ेगा। इन्होंने कहा तलाशी ले लो। हमने इनको 10 कदम दूर हटा दिया और इनकी गाड़ी का तलाशी लिया। यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हुई। बरामद हुई। शायर लोग कहने लगे कि हमसे क्या मतलब, पिस्तौल प्रशांत के पास से बरामद हुई है, वो जाने, उनका काम जाने। मैंने कहा नहीं, मुझको ये पता चला है कि ये पूरा गिरोह रात में कहीं एक साथ रहा है। दमदार बनारसी कहने लगे कि आप क्या अंधे थे? आपके थाने पे मुशायरा हुआ है, आप खुद गवाह हैं कि हम लोग कहां थे। मैंने पुलिस का जो दर्द है असली वो कहने की कोशिश की। मैंने कहा दमदार भाई, मैं खुद गवाह हूं कि आप लोग कहां थे, मैं सब जानता हूं, लेकिन आप विश्वास मानिए हमारी गवाही अदालत में मान्य नहीं है। जिससे जो तय था सबसे धीरे धीरे करके हमने वापस ले लिया। दमदार भाई पूछने लगे कि अगर आपको पैसा वापस ही लेना था तो आपने पैसा दिया ही क्यों था? मैंने कहा जो दिया था वो मेरा फर्ज था और जो लिया है यही मेरा असली धंधा है। थाने पर मैंने रामलीला कराया तो क्या हुआ कि गजब हो गया। थाने पर जब मैंने रामलीला कराया तो क्या हुआ कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुंबा जोड़ा था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा और दूसरे कोतवाल, इसलिए अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी तो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बनारस के लिए निकल रहा था। पिछले साल भी मेरा यहाँ निमंत्रण था लेकिन मैं नहीं आ पाया था। उसकी वजह क्या थी? जब मैं निकलने लगा तो घरवाली मुझे टीका लगाने लगी। मैंने केवल इतनी बात कही कि डार्लिंग ऐसा टीका लगा दो मुझे कि मैं जिस किसी खूबसूरत लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। यकीन मानिए 4 टांका लगे और 14 टीका लगे और सब डॉक्टर ने मुझे लगाया था। ताली बजाइए एक बार जोर से। बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी। भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ और दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। अंतिम रचना, अंतिम वायरल मुक्तक जिसने मुझे देश विदेश में पहचान दिलाई वो मैं आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूं। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो यकीन मानिए निश्चित रूप से आपने वो मुक्तक मेरा जरूर देखा होगा कि नवंबर जस मजा जनवरी मां न पई हो। नवंबर जस मजा जनवरी मां न पई हो और गद्दा जस मजा दरी मां
न पई हो और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो।